एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हवासु वहां आकर उन पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए चॉय युंग और युनसु छुप जाते हैं। तभी वहां डॉक्टर जैंग अपनी मेडिसिन लेकर आते हैं, तो मौका देखकर चॉय युंग अपनी तलवार लेकर हवासु के पीछे जाता है। इधर डॉक्टर जैंग युनसु के पास आकर पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इस पर युनसु हैरानी से कहती है कि यहाँ एक्स मैन की टीम से कोई आया है जिसके पास अपने हाथों से ही ब्लास्ट करने की सुपर पावर है। इतना कहकर वो डर के मारे डॉक्टर जैंग से लिपट जाती है। तभी वहां एरी आती है। वो उन दोनों को इस तरह हैरानी से देखती है। इधर चाय युंग हवासु से लड़ रहा होता है, वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी हवासु ऊपर से नीचे छलांग लगा देती है और बचकर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में चॉ युंग किंग गोंगमैन से मिलने जाता है। किंग गोंगमैन उससे डिवाइन डॉक्टर पर हुए हमले के बारे में पूछते हैं, तो चॉ युंग बताता है कि मैंने उसके बारे में पता किया है, तो मुझे पता चला है कि वो हमला ड्यूक चोल की बहन ने किया था और शायद ये हमला ड्यूक चोल के हुक्म पर ही हुआ था, पर आपकी मेहरबानी से हमने डिवाइन डॉक्टर को बचा लिया है। इस पर किंग गोंगमैन हंसते हैं और कहते हैं कि उदालची, तुम्हें तो ताने देना भी आता है। वह मेरी मेहरबानी से बची नहीं है, बल्कि वो मेरी वजह से मरने वाली थी। तुमने उसे बचाया है। इसके बाद चॉ युंग किंग को वो ब्लड लगा डॉक्यूमेंट का टुकड़ा दिखाता है और कहता है कि ये मुझे वहां से मिला है जहां सारे दरबारियों को मार दिया गया था। फिर वह एक पेपर पर कुछ इंसेक्ट्स को रखकर अपना हाथ काट कर थोड़ा ब्लड उस पेपर पर गिराता है। फिर वह उस ब्लड लगे डॉक्यूमेंट के टुकड़े को उस पेपर के पास रखता है, तो सारे इंसेक्ट्स उस पेपर की ओर जाने लगते हैं। इस पर चॉ युंग बताता है कि ये इंसेक्ट ह्यूमन ब्लड को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो भागकर दूसरे पेपर पर जा रहे हैं। डॉक्टर जैंग ने इस पेपर पर लगे ब्लड के बारे में पता किया है और उन्होंने कहा है कि ये ह्यूमन ब्लड नहीं, बल्कि चिकन ब्लड है। ये देखकर किंग हैरान हो जाते हैं। चॉ युंग कहता है कि ये जिसने भी किया है वह इस एविडेंस की वजह से आपके पास आएगा और मैं इस एविडेंस की हेल्प से सच और झूठ का पता लगाऊंगा। इधर युनसु खिड़की के पास छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है। इस पर किंग गोंगमैन कहते हैं कि तुम इस केस को सॉल्व करके मुझे छोड़कर क्या सच में चले जाओगे। मैंने तुम्हें तुम्हारे डिवाइन डॉक्टर से किया वादा पूरा नहीं करने दिया और उसकी और तुम्हारी दोनों की जान को खतरे में डाला। क्या इसीलिए तुम नाराज हो? इस पर चॉ युंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा से ये पैलेस छोड़कर जाना चाहता था। इस पर किंग गोंगमैन पूछते हैं कि क्यों, तुम पैलेस छोड़ना क्यों चाहते थे, मुझे इसकी वजह बताओ। चॉ युंग कहता है कि ये एक लंबी कहानी है। इस पर किंग कहते हैं कि इसे मैं जानना चाहता हूँ। तो चॉ युंग बताता है कि वो जियो गाल दाई नाम की एक स्पेशल पावर वाली टीम का मेंबर था। वह अपने फादर को खो चुका था और अपने कैप्टन को ही अपने फादर की जैसा मानता था और बाकी टीम मेंबर्स उसके लिए उसकी फैमिली जैसे थे और वो लोग गोरियों की हिफाजत करने के लिए दिन रात दुश्मनों का सफाया करने में ही लगे रहते थे। पर एक दिन किंग, जो कि किंग गोंगमैन के बड़े भाई होते हैं, उन्होंने उनकी सारी टीम को राज दरबार में बुलाया होता है। सारे टीम मेंबर्स खुश होते हैं, पर उनके कैप्टन बहुत परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। वो सभी राज दरबार में पहुंचते हैं, तो वहां ढेर सारी डांस गर्ल डांस कर रही होती हैं और चारों तरफ ड्रिंक ही ड्रिंक की जा रही होती है। उन्हें देखकर किंग नशे में धुत उनके पास आते हैं और कैप्टन की तलवार निकालकर कहते हैं कि तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करते हो, किंग को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते। फिर वह उनकी एक फीमेल टीम मेंबर जिसका नाम दैन बाई ही होता है, उससे काफ़ी बदतमीजी से पेश आते हैं और उससे उसके कपड़े उतारने के लिए कहते हैं, तो वह किंग का ऑर्डर फॉलो करते हुए अपनी ओवरकोट निकाल देती है। इस पर किंग उससे उसके सारे कपड़े उतारने के लिए कहते हैं, तो वह ऐसा नहीं कर पाती और चुपचाप खड़ी रहती है। तो किंग कैप्टन की तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो सामने कैप्टन आ जाते हैं और वो तलवार उन्हें लग जाती है। तभी चॉ युंग गुस्से में आगे बढ़ता है। तभी उसके कैप्टन उसे रोक देते हैं और मरते मरते उससे कहते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम गोरियों के किंग की हमेशा परछाई बनकर रहोगे और उन्हें प्रोटेक्ट करोगे। यही एक रास्ता है जिससे कि तुम अपनी पूरी टीम और उनके परिवारों की हिफाजत कर सकोगे। चॉ युंग गुस्से में होता है, पर वह अपने कैप्टन की विश को टाल नहीं सकता था।
इसलिए वो किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्री हो जाता है। ये सारी बातें सुनकर किंग गोंगमैन और युनसू चॉय युंग के लिए बहुत दुखी हो जाते हैं। किंग गोंगमैन चॉय युंग से पूछते हैं कि तुम मिशन कंप्लीट होने पर पैलेस छोड़कर क्या करोगे। तो चॉय युंग कहता है कि सबसे पहले मैं डिवाइन डॉक्टर को उसकी दुनिया में छोड़कर अपना किया वादा पूरा करूंगा और फिर एक फिशरमैन बनूंगा। इस पर किंग कहते हैं कि पर अभी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अभी तुम इस पर ही ध्यान दो। इतना कहकर किंग गोंगमैन वहां से चले जाते हैं। युनसू चॉय युंग को खिड़की से देख रही होती है। तभी चॉय युंग को फिर से चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। इस पर युनसू जल्दी से उसके पास पहुंचती है। वहां डॉक्टर जैंग और कमांडर चांग स्यूक भी आ जाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। इधर चॉय युंग बेहोश होकर ड्रीम वर्ल्ड में एक फ्रोजन लेक में पहुंच जाता है, जहां उसके फादर भी होते हैं। वह अपने फादर से कहता है कि मैं भी यहाँ आपके पास रुकना चाहता हूँ। इधर युनसू और डॉक्टर जैंग उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कोर्ट लेडी चॉय आती हैं और युनसू से कहती हैं कि किंग ने आपको राज दरबार में चलने के लिए कहा है। युनसू वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होती, पर कोर्ट लेडी उसे समझा बुझाकर अपने साथ लेकर चली जाती हैं। किंग गोंगमैन राज दरबार में अपने सभी दरबारियों से युनसू को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि डिवाइन डॉक्टर को गॉड ने खुद हमारे पास भेजा है। वो मरते हुए लोगों को जिंदा कर सकती हैं और उन्हें सभी के फ्यूचर के बारे में पता है। डिवाइन डॉक्टर का यहाँ आना इस बात की ओर इशारा करता है कि गॉड बहुत जल्द हमारी कंट्री को एक स्ट्रांग और सेल्फ डिपेंड नेशन बनाने वाले हैं। तभी वहाँ ड्यूक च्योल आता है और कहता है कि क्या यहाँ डिवाइन डॉक्टर के बारे में बातें हो रही थी। फिर वो किंग से कहता है कि आप अभी यंग और ना समझ हैं। आपसे किसी ने ये फेरी टेल की कहानी सुनाई और आपने इस पर यकीन कर लिया। फिर वो युनसू से कहता है कि क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो जो लड़की का रूप धरकर यहाँ सबको बेवकूफ बना रहे हो। ये सुनकर युनसू डर जाती है। तभी किंग गोंगमैन जी च्योल से कहते हैं कि मुझे पता है आपको मेरी फिक्र है, इसलिए आप यहाँ आकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिससे कि मैं धोखेबाजों से बचा रह सकूं। इस पर जी च्योल कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़की डिवाइन डॉक्टर है। तभी वहाँ क्वीन आती हैं और कहती हैं कि मुझे यकीन है कि ये डिवाइन डॉक्टर है, क्योंकि जब असासिन्स ने मुझ पर अटैक किया और मेरा गला काट दिया तो इन्होंने ही मुझे उस वक्त बचाया। फिर वो अपना जख्म दिखाकर कहती हैं कि क्या कोई हमारी दुनिया में ऐसा कर सकता है। फिर जी च्योल कहता है कि इसे चॉय युंग लेकर आया था ना, कहाँ है वो इस वक्त। इस पर युनसू कहती है कि चॉय युंग मेरा पेशेंट है और कोई भी उसे मेरी मर्जी के खिलाफ कहीं भी ला या ले जा नहीं सकता। फिर वह जी च्योल से कहती है कि मैं गैंगनम हॉस्पिटल की डॉक्टर हूँ और तुम्हारे जैसे सिरफिरे लोगों को मैं हर रोज देखती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं बस इसलिए कुछ नहीं कह रही थी कि यहाँ पर किंग थे, वरना तो मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह हैंडल करना जानती हूँ। फिर वह किंग से कहती है कि आपने इसका नाम जी च्योल बताया था ना, ये मेरे 10th के एग्जाम में भी आया था। मैंने अपनी बुक में पढ़ा था। तुम ज्यादा दिनों तक इस तरह सबको परेशान नहीं कर पाओगे, क्योंकि जल्द ही यहाँ से युआन का शासन खत्म हो जाएगा और यहाँ मिंग डायनेस्टी रूल करेगी और तुम मर जाओगे। पर मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि तुम कैसे मरोगे, क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। भाड़ में जाओ तुम। इतना कहकर वह वहां से वापस चॉय युंग के पास आ जाती है और चॉय युंग के जख्म को साफ करके उसकी ड्रेसिंग करने लगती है। डॉक्टर जैंग उसके लिए दवाएं बना रहे होते हैं। तभी चॉय युंग को स्ट्रोक्स आने लगते हैं, जिसे देखकर युनसू परेशान हो जाती है। इधर ड्यूक च्योल अपने पैलेस पहुंच चुका होता है। वह बहुत परेशान होता है, तो उसे परेशान देखकर उसका भाई क्वान असिस्टेंट कैंग से पूछता है कि इनको क्या हुआ है, ये इतने टेंशन में क्यों हैं। तो असिस्टेंट कैंग बताता है कि जो डिवाइन डॉक्टर आई है ना, ये उससे मिलने गए थे। उसने इन्हें बताया है कि बहुत जल्द यहाँ से युआन का शासन खत्म होने वाला है और उसके बाद इनकी मौत होने वाली है। शायद मरने का सुनकर ही इन्हें टेंशन हो रही है। असिस्टेंट की बात सुनकर क्वान भी हैरान हो जाता है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।